दिसंबर के आखिरी दिनों में भी हम सब अक्सर यही सोचते हैं, ये साल भी निकल गया, कुछ खास नहीं कर पाए। हाय, दिस इज नैन्सी। सोचो कि आज से अभी साल में कितने दिन बाकी हैं और आपने क्या टारगेट किया हुआ है अपने साल को कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए। अभी भी समय है। आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आपके कौन से ऐसे गोल हैं जो अधूरे हैं। क्या आपने अपने फिटनेस गोल को पूरा नहीं किया है, या फिर आपकी अभी सेविंग्स अधूरी है, या फिर अपनों के साथ आपने जितना वक्त समय बिताने का डिसाइड किया था आप उतना पूरा नहीं कर पाए हैं, या फिर क्या आपने अभी भी अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना शुरू नहीं किया है। तो सोचने की जरूरत है। ये वो वक्त है जब आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके वो छोटे छोटे टास्क क्या हैं और आपने उन टास्क को कैसे डिवाइड किया है इस साल कंप्लीट करने के लिए। अक्सर ही हम कहते हैं ना, पिछले सालों में हमने ये चीज सोची होगी कि हम जैसे ही साल एंड होता है तो हमें ये दिमाग में आने लगता है, यार ये साल भी बेकार चला गया, हम कुछ नहीं कर पाए। वो वक्त आने नहीं देना। अगर आज आज से अगर आप सोचना शुरू करते हो तो फिर आप एक्शन लेना शुरू करोगे, और जब हम एक्शन लेते हैं तो कोई भी अफसोस नहीं होता है। जब हम लड़ते हैं, आखिरी दम तक लड़ते हैं, तो हम जीतते हैं। तो शुरू करना है अभी से। मुझे अपने जीवन के वो पल याद आते हैं जब हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं और हमारे पास लेकिन एक डेडलाइन होती है। तो ऐसे बहुत से मोमेंट्स होते हैं जब अपने काम को करते हैं और उस डेडलाइन में हम अपने काम को फिनिश भी करते हैं। ये वही वक्त है जब आपको एक्शन लेने की जरूरत है और आपको समझने की जरूरत है कि आपको अपने गोल कैसे पूरे करने हैं। अपनी लाइफ में वो दिन याद आते हैं जब हमारे पास 4 दिन बचे होते थे और एग्जाम के 4 दिन पहले हम सारा टॉपिक्स कवर कर लेते थे और एग्जाम दे आते थे। बहुत अच्छे से एग्जाम भी क्लियर करते थे। कैसे भी स्मार्टली ट्रिक लगा करके, कुछ भी करके हम अपनी डेडलाइन में अपने चैप्टर्स को फिनिश करते थे। एक छोटी सी कहानी है जो अपने लाइफ में हम सब कभी ना कभी फेस करते हैं, लेकिन इस कहानी से हमें बस यही पता चलता है कि टाइम मैटर नहीं करता। अगर आपकी डेडलाइन क्लियर है, आपके इरादे पक्के हैं, आपको फिनिश करना है, तो फिर टाइम मैटर नहीं करता। शुरू करिए, आप एंड तो कर ही लोगे। तो मैं एक आपके साथ एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करती हूँ, एक रियल स्टोरी जो स्टीव जॉब्स की है। कहते हैं कि 1997 की बात है, जब एप्पल कंपनी के पास केवल 90 डेज का कैश बचा हुआ था। तब स्टीव जॉब्स ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने 70% प्रोडक्ट को बंद किया और फोकस किया सिर्फ आईमैक पे। केवल 90 डेज। आप सोच सकते हैं कि 90 डेज में उन्होंने एक हिस्ट्री पलट के रख दी। वो कंपनी जो इतनी ज्यादा लो फेज में चल रही थी, वो एक इतिहास रचती है और आज वो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी मानी जाती है। हमारे लिए टाइम मैटर नहीं करता है जब हमारे इरादे पक्के होते हैं। ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपने पूरी दिल और जान लगा देते हैं। हम सबको अफसोस होता है जब ईयर एंड होता है, तो हम सबको ये रियलाइज होता है कि कभी ना कोई चीज हमारी छूट ही जाती है। फिर वो चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, हमारे हेल्थ के प्रति कोई भी गोल हमने जो बनाया हो, या फिर हमारी सेविंग्स को लेकर के हमने जो गोल बनाया हो, या अपनी फैमिली को लेकर के हम जो गोल बनाते हैं, या कोई भी जो हम कोई स्किल सीखना चाहते हैं या कुछ नया शुरू करने का अगर कोई हम एम बनाते हैं, टारगेट करते हैं, पर हम नहीं कर पाते हैं। इट्स मे बी, ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि हम कभी कभी हमारे गोल्स अधूरे रह जाते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक्शन लें, है ना। अगर हम एक्शन लेते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेप्स आगे जरूर बढ़ते हैं, और ये बहुत जरूरी है। आप चलना जब शुरू करोगे तो फिर कभी ना कभी तो आप अपनी जर्नी को जरूर अच्छा और बेहतर बनाओगे। ये बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हम वेट करते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब हम शुरू करेंगे, या सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग, या हमारे सिचुएशंस हमारी अकॉर्डिंग होंगी हमारे, तब हम शुरू करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। हमें अपनी सिचुएशंस, अपनी परिस्थिति, अपनी सब कुछ हमें अपने हिसाब से मिल जाए, ये बहुत कम होता है। परफेक्शन के बारे में बिना सोचे जीरो से शुरू करो, बहुत जरूरी है। आज से एक छोटा सा स्टेप बढ़ाओ। आपके छोटे छोटे स्टेप्स आपको हमेशा आगे की तरफ ले जाते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो, छोटे छोटे टास्क में अपने गोल्स को कन्वर्ट करो और आगे बढ़ो। से रिलेटेड आपका कोई गोल है तो आप छोटा सा टास्क बनाओ। 20 मिनट एक्सरसाइज करो। कोई जरूरी नहीं है घंटों जाकर के जिम में या फिर कहीं बाहर जाकर के ही हम अपने हेल्थ बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप डाइट पे ध्यान दो,
वॉक करना शुरू करो। अगर आपने सेविंग्स को लेकर के कोई गोल बनाया है, तो आप छोटा-छोटा अमाउंट अपना बचा सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग में बचा सकते हो। अगर आप लिटिल बिट भी बचाते हो, तो आप बहुत अमाउंट बचाते हो पूरे साल में, है ना? थर्ड, आप अगर ऐसा सोचते हो कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, मील शेयर कर लो, उनके साथ में बैठ के उनके साथ में बातें करने का टाइम डिसाइड कर लो। कुछ ऐसा करके आप छोटा-छोटा अपना चीज़ें जो है ना वो अच्छी बना सकते हो। एंड ऑफ द ईयर फिर आपको ये ज़रूर रियलाइज़ होगा कि कुछ किया हो या ना किया हो, बट आपने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स दिए। ये बहुत मैटर करता है। एक्चुअली ये आपको नेक्स्ट ईयर में जर्नी को और स्मूथ बनाने के लिए आपको इंस्पायर करता है। वो एक लाइन तो हम सबने सुनी होगी, छोटा कदम बड़ा परिवर्तन। आप छोटे-छोटे स्टेप्स लो, आपके चेंजेस बहुत बड़े-बड़े होंगे। तो मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, मैं बस इतना ही कहना चाहती थी कि जब आखिरी में साल आए और हम रिग्रेट करें और हम ये सोचें कि हम नहीं कर पाए, इससे अच्छा है कि हम ये सोचें कि हमने पूरी कोशिश की और नेक्स्ट ईयर हम और अच्छी कोशिश करेंगे। दिस इज़ द राइट वे टू थिंक। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ी-सी हेल्पफुल होगी, आपको अच्छा लगा होगा और आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में जिसको भी इसकी ज़रूरत हो प्लीज़ शेयर करिएगा। देखिए, अभी टाइम बहुत बाकी है, अभी आपकी पूरी कहानी बाकी है। अभी आप चाहो तो अपनी कहानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो। अभी वक़्त है, अभी समय बाकी है। थैंक यू।